अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नए आने वालों को खुशामदीद। और आपने कमेंट ज़रूर करना है मेरे वीलॉग के ऊपर, मेरे कंटेंट के ऊपर, क्या चीज़ आपको पसंद आ रही है, क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही। मेरे हुस्न पे कमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं, जो कि अंधाधुन आ रहा है। आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें थी। मैं सोच रहा था क्या करूँ, 2 अदद आपको खबरें देते हैं, 2-3 अदद, कुछ आपको वैसे इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि मैं वीलॉग करने बैठता हूँ, बार बार मेरे सामने नेपाल आ जाता है। मैं वीलॉग करने बैठता हूँ, मेरे सामने तैयब बलोच आ जाता है, फिर मेरे सामने बिलावल भुट्टो आ जाता है, फिर मेरे सामने मैडम मरियम आ जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ लतीफ़े आपको सुनाएंगे। ये जिन्होंने इनकलाब लेके आना है, ये हमारे जानी दानिश्वर, ये क्या कर रहे हैं, इनके बारे में बताएंगे। साथ साथ आपको खबर दूंगा कि पाकिस्तान का एक और सहाफ़ी जो सच बोलता है, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, जो लाइन टोन नहीं कर रहा, उसको फारिग करने के ऑर्डर आ गए, उनको थैंक यू कर दिया गया। आपको चंद दिन में पता चलेगा, नाम नहीं बताऊंगा, बता देता हूँ। साथ साथ कुछ बात करेंगे नेपाल के निपो किड्स की, और कुछ बात करेंगे जनाब बिलावल साहब की, कि उस पर सीना को भी अभी तक क्यों नहीं शुरू हुई। ये आपको बहुत जल्द सारी खबरें वैसे नज़र आना शुरू हो जाएंगी टीवी पे। मैं आपको कुछ एडवांस में बता रहा हूँ। तो जनाबे वाला, सबसे पहले तो आपको एक खबर देते हैं कि पाकिस्तान के एक और टीवी चैनल के एक प्राइम टाइम के एंकर, वेल रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, वेरी वेल रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, अ ग्रेट राइटर, वो उनको कह दिया गया है कि जी बोरिया बिस्तरा समेट लें। 16 तारीख तक का वक्त है उनके पास। उनका प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा 16 तारीख को, या 16 के बाद, अगर उस दौरान कोई सेटलमेंट ना हुई, क्योंकि वो लाइन टो करने से इनकारी हैं। वो काफ़ी मसाइल मेरे पिछले दिनों भी। लेकिन अब जनाबे वाला, हुजूर वाला, ये फ़ैसला हुआ है कि उनको थैंक यू उनके इदारे ने कर दिया। आपको पता ही है, इदारे खड़े नहीं होते किसी भी सहाफ़ी के साथ। मेरी मिसाल आपके सामने, अरशद साहब के सामने, काशिफ अब्बासी है, तो ये सारे जो हैं खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि सब ने ज़िंदा रहना है इस मुल्क में, फलना फूलना है। तो लिहाजा एक और सीनियर जर्नलिस्ट, और ऐसे हैं जिनको बड़े बड़े सहाफ़ी भी भाई कह के मुखातिब करते हैं, वेरी वेल रिस्पेक्टेड, ही विल नो लॉन्गर बी डूइंग अ शो। नाम आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। मैं नहीं बता रहा, इतना ही बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान में सहाफ़त का ये सवाल है कि जिन लोगों से सीखना चाहिए, जो लोग अकेडमियाँ होनी चाहिए, उनके प्रोग्राम्स बंद किए जा रहे हैं। इन सहाफ़ी, ये बड़े पावरफुल दोस्त हैं इनके सहाफ़त में। देखते हैं वो इनके लिए आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते। ये भी बड़ी दिलचस्प बात होगी देखने वाली कि क्या होता है आगे, क्या नहीं होता। खैर जनाबे वाला, मैं बार बार मुझे आ जाते याद, वो नेपाल याद आ जाता है, बार बार ये आ जाता है। मैं इस पर बात करने लगा था, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा आपको लतीफ़े सुनाऊँ तहरीक इंसाफ के। अब तहरीक इंसाफ जनाबे वाला एक अज़ीमुश्शान जमात है। तहरीक इंसाफ एक बेहतरीन जमात है, लेकिन तहरीक इंसाफ अपने लीडर से घबराई हुई है। अब ऐसा है कि कोर कमेटी में है 84 मेंबरान, मेरी इत्तला के मतलब 82 कर लेते, चलो 82, 2 का डिस्काउंट, 82 मेंबरान। इमरान खान की हदायत है कि हर बंदा मेरा ट्वीट को रीट्वीट करे। ज़ाहिर बात है, चैनल्स चलाते नहीं हैं, उनकी तस्वीर भी नहीं चलती, उनकी आवाज़ नहीं चल सकती, उनका बयान नहीं चल सकता, उनका नाम नहीं चल सकता। तो वाहिद एक उनके पास है, वो है उनका ट्विटर अकाउंट, जो कि ऑपरेट होता है अमेरिका से ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस। तो जनाबे वाला, इमरान खान का, मुझे हंसी आ रही है खबर देते हुए, बहुत लतीफ़े वाली खबर है, मैं आपको बताऊंगा क्यों, आपको समझ आएगी। इमरान खान साहब का ट्वीट जो है, उनका ऑर्डर है कि कोर कमेटी के सारे मेंबरान रीट्वीट करें। मैंने देखा है नईम हैदर पंजोता, शाहिद खटक साहब, मीना खान अफरीदी, सुहेल अफरीदी, ये सारे मेरे जानने वाले नहीं हैं। मैं इनको ये 9 नवंबर के बाद, 9 मई के बाद ही मैंने इनको जाना है। दलेर लोग हैं, खड़े होते हैं, ये रीट्वीट करते हैं। मैंने कुछ पुराने लोगों को भी जानता हूँ। मैं आपको चंद 3 अदद पुराने लोगों का वाक़या सुना दो, नए वाले बाकी छोड़ दे, गौर शौर छोड़ देते हैं। तो जनाबे वाला किस्सा मुख्तसर ये है कि एक 82 में से 35 हजरात ने, 35 पीपल ने इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। अब मैं आपको उनके नाम देता हूँ। एक है जनाब कंवल शोज़फ साहिबा, वुमेन विंग की प्रेसिडेंट, इनको रिजर्व सीट नहीं मिली, ऊपर उल्टा ये कन्विक्ट हो गई हैं। दूसरे हमारे एक बहुत बड़े वकील बाबर अवान साहब। तीसरे भी हमारे बहुत बड़े वकील हैं, उनका जनाबे वाला नाम है सरदार लतीफ़ खोसा। चौथे भी हमारे बड़े वकील हैं, उनका नाम है बैरिस्टर अली ज़फ़र। 5वें हमारे बड़े वकील हैं सलमान अकरम राजा। 6ठे हमारे बड़े वकील हैं काजी अनवर। 7वें हमारे बड़े वकील हैं, उसका नाम है बैरिस्टर गौर खान। और कौन कौन है? शिबली फराज, शाह फरमान, शुएब शाहीन, वो बीमार है, अली मोहम्मद खान, अली बुखारी, आतिफ खान, आज़म खान सवाती, चौधरी शफकत महमूद, डॉक्टर रसलान खालिद, हाफिज़ फ़रत, हुसैन दरेशक, जस्टिस नूरुल हक कुरैशी, मेजर ताहिर सादिक, मुनज़िल इलाही, रऊफ़ हसन, वलीद इकबाल, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, शहराम खान तरकई, नूरुल हक कादरी,
अली पल, साहिबजादा हामिद रजा, जैन कुरैशी साहब जो कि 2 दिन पहले क्रिकेट का मैच देख रहे थे वीवीआईपी बॉक्स में बैठकर दुबई में, जो कि हर केस से बरी हो जाते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं आते। मैंने एक दफ़ा ट्वीट किया था कि आपने अपार्टमेंट लिए, बड़े नाराज़ हुए थे मेरे से, लेकिन खैर जमाल एहसन खान, ईसा खेल, मियाँ असलम इकबाल, शरियार अफरीदी, सरदार अयाज, तारिक खान, साहिबजादा महबूब सुल्तान, ये मुख्तलिफ रैंडम नाम हैं जो मैंने बताए हैं। ये लिस्ट शेयर की गई जनाब कोर कमेटी के ग्रुप में। ये लिस्ट कुछ जो है वो ट्वीट हो गई, किसी बंदे ने ट्वीट कर दी। अच्छा, अब इस पे 3 लोगों का रिस्पॉन्स आया, 3 लोगों का। उसमें एक है शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब ने कहा कि जी ये मेरा नाम सबसे पहले लिस्ट में लिख दिया है तुम लोगों ने कि मेरा ट्विटर अकाउंट 3 साल से डिसफंक्शनल है। तुम लोगों को पता नहीं है, अगर 40 साल की सज़ा काफ़ी नहीं है तो मुझे कमिटमेंट से पार्टी से कमिटमेंट प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा डिस्गस्टिंग है और बैड टेस्ट में है कि तुमने मेरा नाम लिस्ट में नंबर 1 पे रखा है। दिस इज विलफुल एंड ट्रिचरस एंड शोज हाउ यू एंड योर ब्रिगेड आर डिबेसिंग द पीपल हु हैव पेड द हाईएस्ट प्राइस फॉर देयर कमिटमेंट टू द पार्टी। भाग रहे हैं, खानदान तबाह हो गया है, तुम उधर प्यारे से बैठ के हमें बेइज्जत कर रहे हो। मुझे किसी को तुम्हें प्रूव नहीं करना, तुम मजीद रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक साहब आए हैं जिनका नाम है शाह फरमान। ये गवर्नर बन के थे, मैंने इनका निक नेम रखा हुआ था शाह ना फरमान। ये अजीब अजीब सी बातें करते हैं। इन्होंने कहा जी जिब्रान साहब क्या तुम्हें ये हक पहुंचता है कि जो सीनियर लोग हैं उनको तुम अकाउंटेबल रखो। अब ये सारे जिब्रान इलियास ने क्योंकि कोर कमेटी में ये शेयर की थी तो उसको आया। अच्छा, तीसरा फिर आए हैं मेरे फेवरेट लीडर, इस मुल्क के अजीम लीडर जो कि अपने लीडर का ना हुआ, वो उसने कहा है जी We have no respect for anyone sacrifices, but always in a wait of getting an opportunity to discredit and humiliate someone, and this is the main reason of where we stand today. ये अली मीन गंडापुर साहब ने फरमाया। अब जनाबे वाला मुझे आप बताइए कि जिस पार्टी के बड़े बड़े लीडरान में इतना सा नहीं है कि वो इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट कर सके, उन्होंने कहाँ से इमरान खान की बाकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। दिस इज़ हाईली शेमफुल, दिस इज़ हाईली इंसल्टिंग टू इमरान खान। बाकी उनकी मर्ज़ी है, नहीं करना ना करें जनाबे वाला, हौसला करें थोड़ा सा। रोते इतना है, पता नहीं क्यों इतना रोते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती है रोते क्यों हैं, हर वक्त रोते रहते हैं। ठीक है, और साथ साथ जनाब आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम तैयब बलोच के इशू की। तैयब बलोच साहब एक बहुत अजीम सहाफ़ी हैं, उनको चपेड़ें पड़ी हैं, इस पे सीना को भी की गई है। फिर कल पुलिस लेके वो साथ गए हैं। उधर हसनैन को एक गुज्जर साहब है, उनको मार पड़वाई है, जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी थे, जो इनके ख़िलाफ़ बोल रहे थे पुलिस से। पुलिस इनके नौकरों की तरह आगे पीछे फिरती रही है। लेकिन मैंने एक और विजुअल में देख रहा था, मैं लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर हो जाए तो, क्योंकि नेट भी आजकल आपको पता है पाकिस्तान का बड़ा स्लो है। उस विजुअल में सहाफ़ी कंप्लेंट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से, बड़ा रीसेंट है। सहाफ़ी कंप्लेंट कर रहे हैं बिलावल साहब से कि बिलावल साहब आपने हमारा सवाल नहीं लिया। बिलावल साहब उनकी नकलें उतार रहे हैं, उनका मुंह चढ़ा रहे, ओहो बड़ा अफसोस हुआ, कॉमेडी करके दिखा रहे हैं बिलावल साहब, क्योंकि बिलावल साहब लीडर तो बड़े बन नहीं सके, कॉमेडियन वो ज़रूर अच्छे हैं, और वो करके वो निकल रहे हैं। तो ये मैं आपको थोड़ी देर में वो क्लिप भी दिखाता हूँ। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह है कि अगर ये बिलावल की जगह पे कोई तहरीक इंसाफ का लीडर होता, नईम हैदर पंजोता होता, बैरिस्टर गौहर होता, शिबली फराज होता, अलीमा खान होती, इमरान खान खुद होते, तो यहाँ पर तो ये देखें ये देखें ये बिलावल की शक्ल देखें क्या करके दिखा रहे हैं। दोबारा देखें थोड़ा सा पीछे करते हैं, दोबारा देखें। ये देखें शक्ल देखें क्या बनाई हुई है। लोगों ने महंगाई का सवाल किया, हमारा सवाल नहीं, लोगों करके दिखा रहे। ये अपनी तरफ से बेहतरीन जॉनी लीवर बनने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर आप डालें किसी को, अली अमीन गंडापुर को डाल लें, किसी को डाल लें। मैं कहता हूँ जनाब अफजल भट्ट और आड़ू गैंग जो है और टाउट गैंग जो है वो सीना को भी करते हुए निकल आता सड़कों पे, कपड़े फाड़ देते, शलवारें भी फाड़ देते, नंगे हो जाते, अपने सिरों पे स्वार डाल लेते, अपनी नासें रो रो के लाल कर लेते। सहाफ़त का आज़ादी सहाफ़त ख़तरे में आ जाती, सहाफ़त का गला घुट जाता, सहाफ़ी की तौहीन हो जाती, प्रेस क्लब हिल के रह जाता, अता तारड़ का बयान निकल जाता, मुर्तज़ा वहाब का बयान भी निकल जाता, स्पीड इनके बयान निकल जाते। इधर ये मजाक उड़ा रहे हैं मुंह पे खड़े होकर जर्नलिस्टों का। ठीक है, अलीमा खान ने क्या कहा था कि जी आप रुक जाए थोड़ी देर। इस पर तैयब बलोच साहब गुस्से में आ गए, तैयब बलोच साहब की गैरत जाग गई, जो कि पता नहीं है भी कि नहीं है। इधर क्यों नहीं किसी की जाती, अफजल भट्ट साहब और उनका आड़ू गैंग किधर है?
ये भी मैंने तारीख में पहली बार देखा है कि किसी टाउट को, अगर टाउट को तो वो गुस्से कर रहे हैं आजकल। वो फवाद चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, एक ज़माने में सियासतदान या साफ़ी किसी के साथ लिखा होता था कि एजेंसियों का बंदा तो उसकी रिस्पेक्ट होती, लोग इज्जत करते कि यार ये हमारी बहादुर एजेंसी। आजकल किसी को एजेंसियों का बंदा, लोग उससे दूर होते कि जा परे हो, नफरत करते हैं लोग। तो ये हाल हो चुका है। तो टाउट गुस्से में आ जाएगा, टाउट कहो तो टाउट गुस्से में आ जाएगा। तो मुझे बताएं ज़रा हमारे साफ़ी जैद उलमा साफ़ी कि ये इस पर कोई आज़ादी सहाफ़त का मसला हुआ है कि बिलावल और मरियम को सब हलाल है, जितने साडा नूर जमाल खोता कोड़ा सब हलाल? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। दूसरा, मैंने आज एक वीडियो देखी, मैं वीडियो देख रहा था, नेपाल के निपो किड्स, सियासतदानों के बेटे जो अवाम के पैसे से ऐशो इशरत कर रहे हैं, मेन गुस्सा उसका है। अब हमारे टीवी चैनल्स पे नेपाल की खबर आपको आज भी नहीं मिलेगी, आप ज़रा गौर कीजिएगा, क्रिटिकली देखेगा। कोई कवर नहीं करेगा, टीवी पे नहीं चलाएगा कि नेपाल में क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पे शायद चला दे, टीवी पे नहीं चलाई जाएगी। वजह क्या है जानने की कोशिश करें आप। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में। नेपाल से ज़्यादा करप्शन पाकिस्तान में है, ज़्यादा घुटन पाकिस्तान में है, ज़्यादा बेरोज़गारी पाकिस्तान में है, ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, इंसानी हकूक़ के हालात यहाँ पर ज़्यादा हैं। लेकिन वो किसी टाउट ने बताया कि हमारे पास 2.5 लाख पुलिस, 7 लाख फौज है, इसलिए यहाँ पर कोई बंदा हिल नहीं सकता। नौजवान यहाँ पर कम से कम 12 से 14 करोड़ हैं। मेरा एस्टिमेट शायद कम है 16 करोड़ ही होंगे, 16-17 करोड़ नौजवान होंगे। मुस्तकबिल आप लोगों का है, हम जैसे लोग तो बूढ़े हो चुके। खैर मैं तो बूढ़ा नहीं हुआ, मैं तो यंग हूँ एंड वेरी मच हैपनिंग हूँ। लेकिन खैर हमारा ही मुस्तकबिल है, आवाज़ नहीं उठाएंगे, निकलेंगे नहीं, आप लोग तो छितर खाएंगे, जो कि पहले से खा रहे हैं। छितर खाने की अगर आपको आदत है तो ठीक है, हम भी खा रहे हैं, आप भी खाएं, वरना नहीं निकलेंगे तो यही होगा। हमसे बेहतर नेपाल के लोग हैं, हमसे बेहतर बांग्लादेशी हैं, हमसे बेहतर श्रीलंका वाले हैं, हमसे बेहतर इंडोनेशिया वाले हैं, जो अपने हक़ के लिए निकले और अपना हक़ ले के दिखाया। आप देखिए वहाँ पर करप्ट पुलिस वाले, करप्ट फौज, करप्ट सियासतदान कैसे भागे, हेलीकॉप्टरों से लटक लटक के, लिफ्टों से लटक लटक के भागे हैं। यहाँ पर तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, इतनी आबादी है। नेपाल की 3 करोड़ आबादी, यहाँ भी 25-26 करोड़ लोग हैं। अपना हक़ लेने के लिए रोना तो पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा, एहतजाज तो करना पड़ेगा। गुस्सा पाकिस्तानियों को देर से आएगा, मेरा ख्याल है इनको आदत है चपेड़े खाने की, तो चपेड़ों का कोटा पूरा हो जाएगा तो गुस्सा आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, मेरा ये मानना है। अनलिमिटेड बेगैरती तो हमारे में भी नहीं है, तो देखते हैं कि कुदरती तौर पे हमारा कोटा कब पूरा होता है। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, माजरत, वीडियो 2-3 दफ़ा चलानी पड़ी, नहीं चल सकी, लेकिन क्या करें, पाकिस्तानी इंटरनेट के फ़वाइद हैं जी। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।